जब भी हम रैंडम शेप्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारा दिमाग कुछ सेम पैटर्न्स या कुछ सेम शेप्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हमारे इसके एक्स्ट्रा हम ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते। तो रेफरेंस को हर एंगल से देखने के लिए अपनी आईज को ट्रेन करना चाहते हैं, हर एक प्रोपोर्शन को सही से जज करना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज रियली सच में एक वरदान है। ये ट्राई किया कि रैंडम शेप्स के लिए हम खुद से बनाते हैं, बट मेरे पास आज ऐसे ही बनाते वक्त न्यूज़पेपर पड़ी थी। ठीक है, कुछ भी होता है, हमारे इससे हमारा टाइम भी बच सकता है और हम एक्स्ट्रा स्टडी भी हमारी हो सकती है। अल्फाबेट्स होता है ना। अब ये देखो कितना मज़ेदार है। ए टू जेड में देखोगे आप, सभी में एंगल्स, सर्कल्स, एस शेप, एस कर्व, सी कर्व, सब भी कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। तो क्यों ना हम इसे एज ए शेप्स के एक्सरसाइज के लिए यूज में, मतलब ए टू जेड को हम डबल में बना लेंगे। डबल में बना के उसे एज यूजुअली हमने एक्सरसाइज वही है हमारी, बस यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स कर बनाने। ए बी सी डी को हम डबल में बना के अगर उसे सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं और उसमें भी स्मॉल साइज बिग साइज करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक आर्ट वर्क बनाने का फील मिल सकता है। हाँ, पता है आप सभी खुश तो है ही, बट एक अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं, इसका कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं किया है तो अभी कर लेना, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो नॉन आर्टिस्ट हो डजेंट मैटर। आर्टिस्ट हो हमेशा इस खुशी को जी रहे होते हैं, एक अंदरूनी खुशी को फील कर रहे होते हैं, बट अगर आप नॉन आर्टिस्ट भी है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो इस एक्सरसाइज को करके देखना, आप क्या फील करते हो। इसे बनाते वक्त आप अगर सीरियसली बना रहे हो तो पूरी दुनिया को भूल जाओगे। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी से शेप्स वाले एक्सरसाइज पे कुछ बात करना चाह रही हूँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया और मोस्टली आप सभी को भी फील हो रहा होगा। तो जब भी हम रैंडम शेप्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारा दिमाग कुछ सेम पैटर्न्स या कुछ सेम शेप्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हमारे इसके एक्स्ट्रा हम ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते। तो ट्राई भी किया, मुझे अच्छा लगा कि मतलब अभी देखो पहला तो मैंने ये ट्राई किया कि रैंडम शेप्स के लिए हम खुद से बनाते हैं, बट मेरे पास आज ऐसे ही बनाते वक्त न्यूज़पेपर पड़ी थी। ठीक है, कुछ भी होता है, हमारे इससे हमारा टाइम भी बच सकता है और हम एक्स्ट्रा स्टडी भी हमारी हो सकती है। जब भी हम न्यूज़पेपर या कुछ भी हमारे पास कोई भी पिक्चर है तो उसके कुछ शेप्स होते हैं, तो उसे अगर हम फॉलो करते हैं, मतलब रैंडम शेप्स हम खुद से तो बनाते आए हैं आज तक और उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, बट कहीं पे कोई तो शेप्स बन रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बना के। तो उस तरह के शेप्स को बना के उसे ट्रेस पेपर के बना के हम ट्राई करते हैं, तो कुछ अलग से और बहुत सारे शेप्स हमें मिल सकते हैं और हमें अलग अलग एंगल्स के शेप्स वगैरह मिल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो क्या अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने रेफरेंस को हर एंगल से देखने के लिए अपनी आईज को ट्रेन करना चाहते हैं, हर एक प्रोपोर्शन को सही से जज करना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज रियली सच में एक वरदान है। इस एक्सरसाइज को मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आगे भी बताती रहूँगी, नो डाउट, क्योंकि एबीसीडी आप 100 बार सीखोगे भी, जब तक आप ना सीखो उसे सीखते जाना जरूरी है। एक बार आप सीख गए तो आगे जाना है। ठीक है, तो इसे मैं बहुत सिंपल वे में आपसे बताना चाह रही हूँ। इस तरह तो इस एक्सरसाइज को आप डेली 10 मिनट भी करते हैं तो आप देखना कि एक वीक में आप कितनी इंप्रूवमेंट पाएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल में। ठीक है, हर एक चीज़ को आप हर एक एंगल से देखना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वे में आपके डेली रूटीन के लेटर्स को ले रही हूँ, ABCD हो या 1 2 3 4 हो, इसे हम हर एंगल से देख के बनाना सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स होता है ना। अब ये देखो कितना मज़ेदार है। ए टू जेड में देखोगे आप, सभी में एंगल्स, सर्कल्स, एस शेप, एस कर्व, सी कर्व, सब भी कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। तो क्यों ना हम इसे एज ए शेप्स के एक्सरसाइज के लिए यूज में, मतलब ए टू जेड को हम डबल में बना लेंगे। डबल में बना के उसे एज यूजुअली हमने एक्सरसाइज वही है हमारी, बस यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स कर बनाने। ABCD को हम डबल में बना के अगर उसे सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं और उसमें भी स्मॉल साइज बिग साइज करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक आर्ट वर्क बनाने का फील मिल सकता है सीखने को। और A to Z को हम डबल में बना रहे हैं तो उसमें भी हमें एंगल्स, मतलब अभी एक ही एग्जांपल ले लो, ए में एंगल्स भी आते हैं, प्रोपोर्शन भी आती है, तो यहाँ पे मतलब मेजरमेंट करके हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसे हम 4 टाइप से करेंगे। A to Z को हम एक सीधा, दूसरी
बार उल्टा बना के, तीसरी बार राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे चेंज करके हम बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी तरह के शेप्स और सभी तरह के कर्व्स, एंगल्स हमारे एक ही इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रोपोर्शन को भी हम सही से जज करने के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ नया सा डिफरेंट मिलता है। शेप्स वाले एक्सरसाइज में कुछ नया सा मिलता है, तो हमें बार-बार नई-नई शेप्स सोचने की मैं तो बार-बार बनाती हूँ। इस एक्सरसाइज को मैंने बहुत बार किया है, बट करते वक़्त जब भी मैं सोचती हूँ शेप्स बनाने की, तो मेरे हाथों से बट वो लीव्स टाइप या कोई कोयली टाइप, इस तरह कुछ उसी टाइप के शेप्स बनते हैं। कुछ नया ट्राई करती हूँ तो भी मैं उसी में वही शेप्स उसी पैटर्न्स में ही बनते हैं, तो कुछ नया सा हमें नहीं बनता। तो अगर हम न्यूज़ जब तक आप छोटे-छोटे पॉइंट्स को नहीं सीखेंगे, तब तक बड़े-बड़े आर्ट कैसे बनाएँगे? तो ये एक ऐसी अमेजिंग एक्सरसाइज है, मेरी माय मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज। क्योंकि क्या होता है पता है? आपको खुश है ना आप सभी? हाँ, पता है आप सभी खुश तो हैं ही, बट एक अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं? इसका कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं किया है, तो अभी कर लेना, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, नॉन आर्टिस्ट हो, डज़न्ट मैटर। आर्टिस्ट हो हमेशा इस खुशी को जी रहे होते हैं, एक अंदरूनी खुशी को फ़ील कर रहे होते हैं। बट अगर आप नॉन आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो इस एक्सरसाइज को करके देखना, आप क्या फ़ील करते हो। इसे बनाते वक़्त आप अगर सीरियसली बना रहे हो, तो पूरी दुनिया को भूल जाओगे, सच में। और एक बड़ा-सा आर्ट वर्क बनाने की खुशी आपको मिल सकती है। इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो सकती है, ओवरऑल हमारे आईज़ ट्रेन हो सकते हैं, सभी एंगल्स और प्रोपोर्शन को जज करने में, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बताना, कमेंट्स में बताना, ठीक है? बाय गाइज़।